वन वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ये पागल लड़की, तो अभी हम कर रहे हैं कुछ काम। ये देखिए, रोशनी स्टैंड लिया हूँ ना बडवाड़ो। तो इस पे हम है ना वो करेंगे, इसका वो करेंगे, ग्राफ्टिंग करेंगे, ग्राफ्टिंग। तो अभी मैं इसको है ना नीचे से, नीम का है ये, सॉरी नीम का नहीं, नींबू का है। तो इसका ग्राफ्टिंग करेंगे। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए हम इसको ले तो आए हैं, अब इसका करते हैं ग्राफ्टिंग। इसके लिए मैंने एक ब्लेड ली है, क्योंकि हमारे पास कुछ वो नहीं है, इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है इसको काटने पीटने का। तो अभी हमने ब्लेड लिया है ये, और इससे हम इनको थोड़ा थोड़ा नीचे से छीलेंगे और फिर इसकी ग्राफ्टिंग करेंगे। और 20 डेज़ के अंदर इसको दिखाएंगे कि कैसा होता है। तो बने रहिए आज के हमारे इस व्लॉग में, जो हमारा छोटा सा व्लॉग, हालांकि हाँ 9-10 मिनट का है, छोटा सा तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे लिए छोटा सा है व्लॉग, क्योंकि मैं रोज़ व्लॉग बनाती हूँ ना, इसीलिए। अभी मैं ना उसको छील रही थी, मतलब नीचे से उससे थोड़ा ब्लेड से मैंने इसको काटा था, और काटने के बाद छील रही थी। और पास में मेरी बहन बैठी हुई है, वो भी बोल रही थी कि मुझे भी छीलना है, लेकिन था एक ब्लेड। फिर उसने भी छिलवाया, मेरी हेल्प करी, देख रहे हैं आप, वो भी उठा के उसको काट रही थी, उसको छील रही थी। हालांकि बहुत हेल्पिंग है, वो बहुत हेल्प करती है मेरी, और इमोशनल भी बहुत है, बहुत इमोशनल अटैचमेंट भी है उससे मुझे। पहले मतलब ऐसा था कि मैं उसको थोड़ा रिस्पांस कम देती थी, तो मुझसे बात कम करती थी, लेकिन मैंने अपनी गलती सुधारी, उसे अच्छे से रिस्पांस देती हूँ अब मैं। तो वो मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात करती है, बहुत अच्छे तरीके से मुझसे कनेक्ट होती है, और हर चीज़ शेयर करती है। स्कूल से आने के बाद सारी चीज़ें शेयर करती है, स्कूल जाते वक्त मुझे बाय बोल के जाती है। मतलब बहुत सारा उसमें चेंजेस आया है, किसकी वजह से? मेरी वजह से, क्योंकि मैंने अपना जो है वो चेंज कर दिया है, जो भी मेरा पहले का था। तो फिर अभी वो उसने पास लिया कैमरा, देन उसने दिखाया कि हम ये बन के रेडी हो गया, तो हमने इसे बना लिया था। देखिए वो रखा हुआ है। अब क्या करना है ना, रोशनी ब्लेड, अब इसके लिए हम थोड़ा सा मिट्टी इकट्ठा करना पड़ेगा। पहले पॉलीथीन अरेंज करना है। रोशनी ब्लेड लिया, ब्लेड। मैं उसे ब्लेड मांग रही थी यहाँ पे, वो ब्लेड अपने साथ ले गई थी। ब्लेड से क्या गया ना, उसको एलोवेरा जो है उसको हम काटेंगे। यहाँ पे वही कैमरा लेके आई है, और मैं एलोवेरा काट रही हूँ। तो काट लिया। अब देखो हमारा माथा तो दिख रहेगा ना, लगा हम आएंगे। बहुत अच्छा लगता है इसके साथ वीडियोस बनाने में। आया कर ले रहे थे बस। इसे मैं सिखा रही थी कि फ़ोन को ऐसे पकड़ना चाहिए। तो अब थोड़ा सा हम पॉलीथीन लेंगे, पॉलीथीन फिर यहाँ है हमारे पास। देखिए मैं पॉलीथीन लेने आई थी, पॉलीथीन मुझे मिल चुकी है। जब मैंने पॉलीथीन उठाया, पॉलीथीन को लेकर मैं चली गई थी। और अब उसको क्या करेंगे ना, उसमें मिट्टी भरेंगे। तो मिट्टी भरने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, खाद और मिट्टी इकट्ठा करना पड़ेगा। तो मैं खाद मिट्टी लेने के लिए खुरपा लेके चली गई थी। देखो मैं उसे सिखा रही हूँ कि ऐसे पकड़ना है फ़ोन, लेकिन वो थोड़ा सा हेजिटेट हो रही थी, उसे अच्छे से आ नहीं रहा था। फिर मैंने उसे सिखाया कि ऐसे ऐसे पकड़ना है। फिर उसने थोड़ा सा इम्प्रूव किया, और फ़ोन को थोड़ा सा अच्छे तरीके से उसे पकड़ना शुरू किया। तो मैं अब ये जो है परात बोलते हैं हमारे, इसको गमला भी बोलते हैं, परात भी बोलते हैं। इसे लेके मैं चली गई थी खाद लेने के लिए, जो गोबर वाला खाद होता है ना, वही। तो खाद और मिट्टी को हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ हम जाएंगे जल्दी 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 जल्दी। अब देखिएगा, मैंने इसको क्या है, थोड़ा लंबा वीडियो गया था, तो मैंने इसको स्पीड में कर दिया था। थोड़ी देर में ये बहुत जल्दी चलने लगेगा। यहाँ मैं उसको बता रही थी कि फ़ोन ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, सही डायरेक्शन में पकड़ उसको, लेकिन वो नहीं पकड़ पा रही थी, क्योंकि उसको आता नहीं है। फिर मैंने बोला चल ला मुझे दे और मैं पकड़ती हूँ। तो मैं पकड़ के मैं ले गई थी। मैं गई वहाँ पे, मतलब खेत में, हमारा पीछे वाला जो खेत है, हमारे घर के पीछे जो मतलब खेत है ना, उसके अंदर हम डालते हैं गोबर वाला खाद। तो वो गोबर वाला खाद काफ़ी अच्छा हो गया है। हम यहाँ आ गए थे, तो मैंने क्या किया ना, पहले वहाँ पे चारा बहुत था, तो मतलब खरपतवार जिसे हम बोलते हैं, घास फूस। तो वहाँ मैंने थोड़ा सा उसका घास फूस हटाया, तो और फिर उसको मैंने खरपे से मिक्स किया, और फिर उसके बाद मैंने उसको परात में ट्रांसफ़र किया, और जो भी हमारा गमला है उसमें अच्छे से मैंने डाल लिया। डालने के बाद
आधा ही भरा था मैंने, क्योंकि इसमें आधा मिट्टी डालना था। मिट्टी डालने के बाद मैंने उठा के हम चल दिए घर की तरफ। तो देखिए अब जो ये नज़ारा दिख रहा है ना आपको, ये घर के पीछे का है। घर के पीछे हम डालते हैं, और ये जो इसमें गंवार का मतलब लगा हुआ है, तो हम लाके इसको मैंने थोड़ा सा इसको जो भी इसमें वो थे ना लम्स थे, उसको मैंने थोड़ा सा उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे ना, मिट्टी मिलाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी और मेरी बहस चल रही थी थोड़ी सी। मम्मी बोल रही थी एक पॉलिथीन में एक ही लगाओ। मैं फिर ये अंडा से उगले वाली ने तो फिर काट फिर लगाना पड़ा जी। ये पौधा कौन ये पेड़ है तो गुच्छो कौन हो गई, गुच्छो गाय कौन होगा, ये केक लगाओ उल्टी। मैंने उन्हें समझाया, और समझा के मैं गई थी फावड़ी लेने। फावड़ा जानते होंगे आप, तो फावड़ा क्या है, थोड़ा दूर रखा हुआ था, तो मैं वहाँ गई फावड़ा लेने के लिए। पहले मैंने पॉलीथीन उठा के लाया था, सॉरी पॉलीथीन इसलिए उठा के लाया था, मैंने सोचा यहाँ कर ले। फिर मैंने सोचा इसमें मिट्टी भी डालना पड़ेगा, तो मतलब गोबर था ना, गोबर का वाला खाद था। अगर गोबर का खाद ही हम मिक्स करके डाल देंगे ना, तो वो क्या है, गर्मी ज़्यादा होती है उसके अंदर, तो वो ख़राब हो जाएगा पौधा। फिर मैंने फावड़ी लाया, फावड़ा मैं लेके आई। फावड़ा लेने के बाद मैंने इस इधर से है ना थोड़ा अच्छी मिट्टी थी वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने ऐसे 2 फावड़ा मिट्टी का उठाया। उसको उठाने के बाद मैंने उसको किया मिक्स 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 मिक्स। तो यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ उसे। फिर इससे अच्छे से हुआ नहीं था, तो फिर मैंने इसको रखा साइड में, और फिर हाथ से किया। हाथ से ही कर रही थी, क्योंकि देखो मैं गांव में रही हूँ शुरू से, तो मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई गंदगी फ़ील आती है या फिर अच्छा नहीं लगता। मैं आराम से मतलब ये सब चीज़ें कर लेती हूँ। फिर मैंने इसको अच्छे से फिल किया, उसको मिट्टी उसमें फिल करी। मैंने शायद 3 में किया था और एक बाद में लिया था मैंने, तो 3 में मैंने अच्छे से मिट्टी फिल कर ली थी यहाँ पे। और मैं हाथ से डाल रही थी, क्योंकि खुरपे से अच्छे से नहीं डाला था, और फावड़ा से भी अच्छा से नहीं डलता, मुझे पता है। सो मैं हाथ से इसको मैंने डाला था। उसके बाद मैंने वो लगाई थी, ग्राफ्टिंग लाया था, और जो ग्राफ्टिंग को लिया। ग्राफ्टिंग लेने के बाद मैंने जो एलोवेरा का वो लिया था, टुकड़ा लिया था, उसको लेने के बाद मैंने क्या किया ना, जहाँ उसको मैंने छीला था, नीचे वाला जो पार्ट मैंने छीला था ना ग्राफ्टिंग का, उसको मैंने अच्छे से उसको लगाया। और उसको लगाने के बाद मैंने उसके अंदर डाला। मैंने फ़ोन में देखा था, हालांकि मुझे नहीं पता, मुझे ग्राफ्टिंग करना आता नहीं है। मैंने फ़ोन में ही देखा था, तो फ़ोन में इस तरीके से बताया था, तो मैंने उसी तरीके से इसको ग्राफ्टिंग करी है। उसमें बता रहे थे कि 20 डेज़ के अंदर ये बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब अच्छा इन द सेंस कि उग जाएगा। आई थिंक आई होप कि उग जाना चाहिए 20 डेज़ के बाद। अभी तक तो मुझे 2 दिन हुए हैं इसको लगाए हुए। 2 दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सो मैंने इसको अच्छे से लगाया। रोसू ने भी मेरी हेल्प करी, और हम दोनों ने मिलकर इसे बहुत अच्छे से लगाया। और लगाते लगाते भी हम थोड़ा सा बातें कर रहे थे, क्या है, कैसे उगेगा ये, ऐसा कर रहे थे। तो यहाँ पे एकदम हो गई है। होने के बाद थोड़ा सा इसमें मैंने मिट्टी और ट्रांसफ़र किया था। मैंने बोला ना, अभी एक और मैंने फिर से लिया था, क्योंकि ना वो 6 और हम ग्राफ्टिंग मैंने बनाई थी, और सब में मैंने 2-2 लगाया था। तो पहले मैंने 3 ही लिया था, 6 नहीं 8 बनाई थी, हाँ 8 बनाई थी। तो फिर 2 बच गई थी, तो 2 को भी फिर मैंने अच्छे से उसमें लगा दिया था। अब लगाने के बाद क्या किया ना, इसमें थोड़ा सा खाली था, तो इसमें मैंने और प्रॉपर मिट्टी डाल दी थी सभी में थोड़ी थोड़ी। और लगाने के बाद मैंने इसको वहाँ पे रखा। ये पपीते के पेड़ के नीचे मैंने रखा छाँव में, ताकि ज़्यादा धूप ना दे, जल्दी सूखे ना ये। और रखने के बाद मतलब रोसू ने तो ये फ़ोन पकड़ रखा था, मेरा कैमरा पकड़ रखा था, तो फिर मैंने अकेले ही रखा उसको। रखने के बाद मैं गई, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी लिया। फिर मैंने उसको एडजस्ट कर रही थी। एडजस्ट करने के बाद मैं गई, और जाके वहाँ नल है हमारा, वहाँ से मैंने पानी भरा, और पानी भर के मैंने इसमें अच्छे से डाला। आप देख रहे होंगे, है ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। देन वीडियो में क्या करेक्शन चाहिए वो भी आप मुझे बताइएगा। देखिए सपोर्ट आप करेंगे, और आप नहीं करेंगे तो सपोर्ट कौन ही करेगा मुझे। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मेहनत बहुत होती है वीडियोस बनाने में, एडिटिंग करने में, ओवर वॉइस करने में काफ़ी मेहनत होती है। लेकिन हाँ है क्या है कि मैं फेमस होने के लिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये है कि रिज़ल्ट मिलना चाहिए हर चीज़ का। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सारा टाइम दिया। देन कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके बाय।